दुनिया बदल चुकी है। कभी तेल और गैस की ताकत पर हुक्मरानी करने वाले अमेरिका और रूस आज एक नए तूफान के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ये तूफान किसी फौज या हथियार का नहीं, ये सब्ज तवानाई का इनकलाब है। सिर्फ 10 बरसों में चीन ने सूरज और हवा को अपनी ताकत में बदलकर आलमी मईशत का नक्शा ही पलट दिया है। आज बीजिंग वो कर दिखा रहा है जिसका मगरिब ने सिर्फ ख्वाब देखा था। सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर मैदान में चीन दुनिया का बादशाह बन चुका है। BYD ने टेस्ला को मात दे दी है और चीनी फैक्ट्रियां वो रफ्तार दिखा रही हैं जिसने मगरबी माहिरीन के होश उड़ा दिए हैं। स्पेंसर डेल जैसे माहिरीन एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने ऐसा इनकलाब कभी सोचा भी ना था। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ सबा चौधरी। व्यूअर्स, सिर्फ 10 बरसों में चीन तवानाई के शोबे में दुनिया में एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। यह आलमी इक्तिसादियात में सबसे अहम शोबा है। चीन की जानिब से तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए के इस्तेमाल ने इसे बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। इससे न सिर्फ चीन का खाम माल पर इन्हिसार ख़त्म हुआ है बल्कि मुस्तकबिल की क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में उसे सुपर पावर बना दिया है। चीन अब सोलर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क बन चुका है। इसके नतीजे में चीन ने माहौलियाती तब्दीली और आलमी अदम मुसावात के खिलाफ जंग में मगरिब को भी पीछे छोड़ दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कैसे हासिल किया और तेल और गैस की ताकतों, ख़ास तौर पर रूस और अमेरिका को चीन से क्या ख़तरा है? चीन के सब्ज़ इनकलाब की रफ्तार हैरान कुन है। चीन इस वक्त इज्तमाई तौर पर पूरी दुनिया के मुकाबले में दुगने सोलर पैनल नस्ब कर रहा है। काबिल तजदीद टेक्नोलॉजी में तमाम आलमी सरमायाकारी का 1/3 हिस्सा चीन का है। सिर्फ 2024 में चीन ने इस शोबे में $600 अरब खर्च किए। इसके नतीजे में चीन ने न सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को तेज़ी से नाफिज किया बल्कि अपनी ट्रांसपोर्ट को भी तेज़ी से बिजली पर मुंतकिल कर रहा है। ये दुनिया में ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। सन 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन दुनिया भर में फ़रोख्त होने वाले 90% सोलर पैनल्स और 80% विंड टर्बाइंस तैयार करता है। सिर्फ 10 साल पहले चीन कारें दरामद करता था, लेकिन अब वो कारें बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पिछले 5 सालों में उसने इस शोबे में बड़े एक्सपोर्टर्स यानी जर्मनी, जनूबी कोरिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन की इलेक्ट्रिक कार BYD गुज़िश्ता बरस टेस्ला को भी पीछे छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में सरे फहरिस्त थी। चीन की मईशत का 1/3 अब तवानाई के जदीद ज़राए पर चल रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन 1/4 की सतह पर हैं। हालिया जायज़ों के मुताबिक बाकी दुनिया को इस मामले में चीन की सतह तक पहुंचने में 25 बरस लग सकते हैं। तब्दीली की रफ्तार उन लोगों को भी हैरान कर रही है जो मुस्तकबिल करीब की पेशन गोई कर रहे हैं। बरतानवी तेल कंपनी BP के चीफ इकोनॉमिस्ट स्पेंसर डेल गुज़िश्ता 11 बरसों से आलमी तवानाई में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने रिटायरमेंट से कबल अपनी हतमी रिपोर्ट पेश की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल से पूछा गया कि BP के चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस दिहाई के दौरान उन्हें किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया था। उनका कहना था कि मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ वो नाकाबिले यकीन रफ्तार है जिसके साथ चीन में चीज़ें बदलती हैं। चीन इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, 65% सोलर पैनल्स, 65% विंड टर्बाइंस और 30% न्यूक्लियर रिएक्टर फ़रोख्त करता है। उनके बकौल अगले 1 या 2 साल में चीन ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना शुरू कर देगा। हम 11 साल पहले ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। डेल ने एतराफ़ किया कि चीन के हर दौरे पर वो तवानाई में सब्ज़ इनकलाब से मुंसलिक पॉलिसीज़ देखकर मुतासिर हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने नई टेक्नोलॉजीज़ और पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिफिकेशन पर तवज्जो देने का फैसला क्यों किया? चीन के सब्ज़ इनकलाब पर तहकीक करने वाले एम्बर सेंटर के माहिरीन ने यह नतीजा अखज़ किया है कि चीन समझ चुका है कि ईंधन के ज़रिए तरक्की का पुराना मॉडल अब फरसूदा हो चुका। इसके नतीजे में चीनी हुकूमत ने माहौलियाती तहज़ीब की जानिब सफ़र शुरू किया, जिसका मकसद माहौलियात, मौशी तरक्की और समाजी ढांचे को तरक्की देना है। उनके अंदाज़ों के मुताबिक सन 1978 से 2010 तक चीन की रफ्तार इक्तिसादी तरक्की के दौरान कोयले की खपत में 6 गुना जबकि तेल की खपत में 5 गुना इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ ईंधन पर इन्हिसार करते हुए इस तरह की तेज़ रफ्तारी तरक्की चीन के लिए मसाइल की वजह हो सकती है, क्योंकि चीन अपनी ज़रूरत का 70% तेल और 40% गैस दरामद करता है, जिसका बड़ा हिस्सा वो रूस से दरामद करता है। इसीलिए क्लीन एनर्जीज चीन की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक तरह से इलेक्ट्रिक मोटर का काम कर रही है। एम्बर के मुताबिक सन 2024 में क्लीन एनर्जीज की पैदावार और सरमायाकारी में चीन ने $1.9 ट्रिलियन खर्च किए, जो उसकी मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 10% बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सेक्टर चीन की मौशी तरक्की से भी 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से तरक्की कर रहा है।
अमेरिका की कैपिटल मार्केट कंपनी S&P ग्लोबल के माहिरीन के मुताबिक क्लीन एनर्जीज में चीन की कामयाबियां नाकाबिले तरदीद हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान चीन ने 1000 गीगावाट की सोलर पैनल सलाहियत, 600 गीगावाट की विंड टरबाइन और 2500 गीगावाट आवर्स GWH की बैटरियां बनाने में $300 अरब खर्च किए। तवानाई में सब्ज इनकलाब का आगाज़ मगरिब से 3 अहम वजूहात की बिना पर हुआ था, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियां सर फहरिस्त थीं। साइंसदानों का ख्याल है कि फॉसिल फ्यूल यानी तेल, गैस और कोयला जलाने के नतीजे में फ़ज़ा में ग्रीन हाउस गैसों का अखराज होता है। दो, मगरिब खाम माल के लिए मशरिक़ वुस्ता, रूस, वेनेज़ुएला और दीगर मतलिकुल उन्नान ममालिक पर अपना इन्हिसार कम करना चाहता था। और तीसरा, यूरोप और अमेरिका ने तवानाई की टेक्नोलॉजीज़ में अपनी क़यादत को बरकरार रखने की कोशिश की, ताहम सब्ज़ इनकलाब महंगा साबित हुआ क्योंकि सन 2008-2009 के मालियाती बहरान के बाद सरमाए की कमी थी। मगरबी ममालिक में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों ने आहिस्ता आहिस्ता सब्सिडी ख़त्म करना और गैसेस के अखराज में कमी के अहदाफ पर नज़रसानी करना शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका इसमें खासा कामयाब रहा है। उन्होंने साबिक सदर जो बाइडन के दौर में अपनाए गए सब्ज़ इक़्तिसादी तंज़ीम-ए-नौ के मंसूबे को पलट दिया है और गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने मौसमियाती तब्दीली को तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा करार दिया। माहिरीन के मुताबिक चीन ने मुस्तकबिल की तवानाई की टेक्नोलॉजीज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में आलमी रहनुमा की खाली जगह संभाल ली है। ट्रंप की तकरीर के अगले दिन चीनी सदर शी जिनपिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा में ऐलान किया कि तारीख में पहली बार उनका मुल्क ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करने का अहद कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी फितरत की मोहब्बत से नहीं बल्कि आलमी मौशी गलबे की ख्वाहिश से चलती है, लेकिन यूरोपीय सियासतदान सब्ज़ एजेंडे पर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। चीन के माहिर बायफोर्ड सॉन्ग कहते हैं कि चीन ने मुस्तकिल तौर पर मौसमियाती तब्दीली को सनती पॉलिसी के मामले के तौर पर देखा है। शी जिनपिंग के दौर में उभरती हुई सनतों की मदद के लिए कई प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए। मगरिब का ख्याल है कि चीन इस तरह खेल के असूलों को तोड़ रहा है और इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने अपनी मंडियों को सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारों और सोलर पैनल्स की आमद से बचाना शुरू कर दिया है। ताहम यूरोपीय माहिरीन के मुताबिक मगरबी महसूलात और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी ने सिर्फ चीन की अपनी बिजली बनाने की मुहिम को हवा दी है। वो सोलर पैनल्स की मिसाल देते हैं जिनकी पैदावार में चीन की अजारादारी है। गिरती हुई कीमतों और मगरबी टैरिफ के ममनू होने के बावजूद चीन ने गुज़िश्ता 2 सालों में अपने सोलर पैनल्स की पैदावार में कमी के बजाय इजाफा किया है। ये सब दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत अमेरिका और रूस के लिए भी बुरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने अपने ममालिक के मुस्तकबिल को तेल और गैस की पैदावार और बरामदात में इजाफे से जोड़ दिया है। चीन ने अपनी काबिल तरजीह तवानाई की पैदावार में तेजी से इजाफे के बावजूद खरीदारी में इजाफा किया, क्योंकि इक्तिसादी तरक्की और बढ़ती हुई आमदनी की वजह से तवानाई की मजमूई तलब में तेजी से इजाफा हो रहा है। एम्बर के मुताबिक पिछले साल साफ तवानाई ने नई तवानाई की तलब का 84% अहाता किया। बाकी मांदा इजाफी तेल, कोयला और गैस जलाकर पूरा करना पड़ा, लेकिन इस मौसम गर्मा में सब कुछ बदल गया। चीन एक ऐसे मकाम से गुजरा है जहाँ तवानाई के रवायती ज़राए की मांग में इजाफा नहीं हो रहा। सन 2025 की पहली छमाही में चीन में शमसी और हवा से तवानाई की पैदावार में इजाफा बिजली की तलब में इजाफे से बढ़ गया। इसके नतीजे में तेल, गैस और कोयले की खपत में 2% कमी वाक़या हुई। S&P ग्लोबल के तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया कि मगरबी ममालिक को तवानाई के मामले में चीन का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उनके बकौल मगरबी ममालिक में पैदावारी लागत ज़्यादा है और ऐसे मंसूबों की मंजूरी के लिए तवील वक्त लगता है, जबकि मगरबी ममालिक ने ज़्यादा पेचीदा और महंगी टेक्नोलॉजीज़ जैसे हाइड्रोजन, ट्रांसपोर्ट और कार्बन पर ज़्यादा तवज्जो दी है। दूसरी तरफ चीन बड़े पैमाने पर और कम कीमत पर सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन तैयार करता है, जिससे उन्हें आसानी से मार्केट किया जा सकता है। और तीसरा, मगरब चीनी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। S&P टेक्नोलॉजीज़ के मुताबिक अमेरिका में साफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ी वॉट लागत चीन के मुकाबले में दुगना होगी। लागत सिर्फ आधा मामला है, क्योंकि अमेरिका में इसके लिए समाजी इत्तफ़ाक़ राय भी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक चीन की तर्ज पर अपनी मईशत की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ कम्युनिस्ट चीन में मुतलकुल अन्नान हुक्मरानी की वजह से ऐसे मामलात से निपटना कदरे आसान है। व्यूअर्स, अब दुनिया की दौड़ तेल के कुओं में नहीं बल्कि सूरज की किरणों में लगी है और इस दौड़ में चीन सबसे आगे निकल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या अगली सुपर पावर वो होगी जो सबसे ज़्यादा बिजली बनाएगी? अमेरिका और रूस अभी तक ईंधन जला रहे हैं, जबकि चीन सूरज को जलाकर ताकत बना रहा है। ये सिर्फ तवानाई की जंग नहीं, ये दुनिया के मुस्तकबिल पर कब्जे की जंग है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।